गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सफलता के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। स्कंद पांडे, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हमने आपको सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम आपको वैदिक कल्चर बताएंगे बच्चे। आई थिंक कल आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हम आपको वैदिक कल्चर के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए आप सभी लोग लाइव आ जाएं और देन हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। तो वैदिक कल्चर के बारे में कल आप पढ़े थे, सिंधु सभ्यता के बारे में। आज हम आपको वैदिक कल्चर या वैदिक सभ्यता के बारे में बता रहे हैं। अर्थात वैदिक संस्कृति। देखें बच्चों, ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का टाइमिंग वैदिक सभ्यता अथवा वैदिक संस्कृति का टाइम है। तो ठीक है, आज की क्लास ये हम इसी पर चर्चा करेंगे। और इस सभ्यता या संस्कृति के संस्थापक अगर पूछा जाए तो आर्यंस थे। आर्य लोग वैदिक सभ्यता के संस्थापक थे। बच्चों, आर्य शब्द का मतलब कोलिन होता है। इंग्लिश में इसको नोबल कहते हैं। तो आर्य शब्द का मतलब कोलिन यानी नोबल। आर्य कहां से आए ये बड़ा विवादित है। प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। यूरेशिया, एक माउंटेन यूराल माउंटेन आप सुना होगा। यूराल माउंटेन यूरोप को एशिया से अलग करता है। वहीं से बताते हैं कि लोग चले हैं और ईरान के रास्ते अफगानिस्तान में खाइबर दर्रे से होते हुए इंडिया में आए हैं। हालां अब लेटेस्ट में राखीगढ़ी हरियाणा में खुदाई हुआ है, जहां से ये पता चला है कि आर्य जो थे वे बाहर से नहीं आए थे, बल्कि भारत के ही मूल निवासी थे। लेकिन फिर भी आज की डेट में भी विवाद बना हुआ है, कंफर्म नहीं है। तो आर्य इस सभ्यता के संस्थापक थे। बाहर से आए, कहां से आए अगर आपसे पूछें तो ये क्वेश्चन मैच कराने के लिए आता है। प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए। मैक्स मुलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। दूसरा स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक का। बच्चों, तिलक मानते हैं कि आर्य आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए थे। तिलक का मानना है कि आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए थे। इसलिए मानते हैं क्योंकि वेदों में अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। तिलक कहते हैं अयस का मतलब काला होता है, अर्थात यह रात से बताते हैं। जबकि एग्जैक्ट मीनिंग अयस का मतलब लोहा होता है, यानी आयरन। तो वेदों में यूज किया गया अयस को ये रात से बताते हैं। तिलक ने किताब लिखा है, पूछ लिया जाता है कभी कभी। बुक का नाम है बच्चों आर्कटिक होम ऑफ वेदास। तिलक की यह किताब इसी पर आधारित है कि आर्य आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए। ये किताब तिलक ने लिखा है। लेकिन आपको बताएं कि दयानंद सरस्वती का मानना है, दयानंद सरस्वती मानते हैं, इनका मानना है बच्चों की आर्य तिब्बत से आए थे। यही जो हमारे पड़ोस में तिब्बत है, चाइना में आज की डेट में, यहां से बताते हैं। इन्होंने भी एक किताब लिखा है, बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश।
ये इस किताब में बताते हैं कि आर्य तिब्बत से इंडिया में आए थे। तो अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन आपको बताएं कि एक और मत अविनाश चंद्र दास बताते हैं। अविनाश चंद्र दास बच्चों ये कहते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए, बल्कि आर्य इंडिया में सप्त सिंधु प्रदेश में थे। आर्य इसी प्रदेश में रहते थे, सप्त सिंधु प्रदेश में थे, और यहां से लोग बाहर गए, बाहर से नहीं आए। तो आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द आंसर्स गिवन कोड बिलो द लिस्ट। यानी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच कराइए, नीचे दिए गए कोड में से सही आंसर चुनिए। ऐसा भी प्रश्न आता है। ये सही मैच है, यह आरओ में ऐसा प्रश्न आता है। अन्यथा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अच्छा चलिए बताइए आर्य लोग कहां से आए, तो आप यही लगाइए कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान होते हुए भारत आए और इसी प्रदेश में रुके थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। ये सप्त सिंधु प्रदेश कहां पर है आज की डेट में बच्चों? तो सप्त सिंधु प्रदेश आज की डेट में पंजाब वाला क्षेत्र है। इसी प्रदेश में आके लोग रुके थे, बसे थे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आर्य अभी तक यही मान्यता है कि आर्य बाहर से आए। अधिकतर मैक्स मूलर का स्टेट माना जाता है। तिलक के हिसाब से आर्कटिक ध्रुव प्रदेश से आए हैं। दयानंद सरस्वती के हिसाब से आर्य तिब्बत से आए हैं। लेकिन अविनाश चंद्र दास कहते हैं कि आर्य इंडिया में सप्त सिंधु प्रदेश में थे, अर्थात जहां 7 नदियां बहती थी। उनमें से आज भी 6 नदियां इंडिया में हैं। लवली मिश्रा बच्चे गुड आफ्टरनून। सर नेटवर्क इशू आपका है या मेरा? मेरा तो ठीक चल रहा है बच्चे, मेरा तो नेटवर्क सही चल रहा है। तो किसका मेरा इशू आ रहा है क्या नेटवर्क का? आई थिंक मेरा तो नेटवर्क सही चल रहा है। ओके बच्चे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है। मेरा तो वाईफाई कनेक्शन है। ओके शशांक, चलिए थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू है। इशू है सर कुछ, मेरा तो बच्चे ये कनेक्टेड है उससे वाईफाई से। अगर होता भी है तो इतना तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जूम क्लासेस में इतना नेटवर्क नहीं चाहिए, बड़ा हल्का फुल्का चाहिए। ओबीएस में भी तो 2 से 3 जो था, ओबीएस में यानी यूट्यूब पर क्लास पढ़ाए उसमें बहुत बेहतर चल रहा था। चलिए देखिए थोड़ा सा अगर हो तो आप बताते रहिएगा। तो आर्य कहां से आए यह विवादित है, लेकिन इंडिया में अगर पूछा जाए कि आर्य कहां पर आकर बसे, तो इंडिया में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। सप्त माने 7, संधे माने नदियां, अर्थात उस प्रदेश में आके बसे जहां 7 नदियां बहती थी। अब अगर आपसे पूछे कि सप्त सिंधु प्रदेश कौन सा प्रदेश है, तो बच्चे आपको बताते हैं सप्त सिंधु प्रदेश यहीं आके बसे थे। अब देखिए 7 नदियां, एक तो सरस्वती नदी थी, पुराना नाम इसका सरस्वती है बच्चों। दूसरी है सिंधु नदी, पुराना नाम इंडस। और तीसरी है रावी नदी, पुराना नाम परसणी है इसका। चौथी है बच्चे ब्यास नदी, पुराना नाम विपासा। पांचवी नदी अगर आप देखें तो झेलम, पुराना नाम वितस्ता, पुराना नाम वितस्ता।
ये इसका ओल्ड नेम है। बच्चे 6वीं नदी अगर आप देखें तो चिनाब है। चिनाब को अस्किनी कहा जाता था, अस्किनी। 7वीं नदी सतलुज, इसको सतोद्री कहा जाता था। यही 7 नदियों वाला प्रदेश था। यह भी मैच कराने के लिए आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी पूछ लेता है कि रावी का पुराना नाम क्या था। एक बार यह क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एग्जाम में है। बिल्कुल बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। किरण तिवारी बच्चे, गुड इवनिंग। हाँ, जो लुप्त हो गई है किरण, वह सरस्वती है। बिल्कुल यही नदी है जो लुप्त हो गई है। कहते हैं यह जमीन के अंदर दब गई है, इसकी खोजबीन भी चल रही है बच्चे। तो लुप्त हो गई है, गायब हो गई है, सरस्वती नदी है। पुराना नाम सरस्वती। लेकिन आप शायद प्रयागराज के बारे में सुना हो, पुराना नाम इलाहाबाद है। इलाहाबाद का सबसे पुराना नाम वत्स, सबसे ओल्ड नाम वत्स है। इससे पुराना नाम इलाहाबाद का नहीं। हाँ, प्रयाग जो है, प्रयाग, यह नाम जो पड़ा है बच्चे, प्रयाग। प्र माने होता है प्रथम, याज माने यज्ञ, अर्थात ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना किया तो प्रथम यज्ञ यहीं पर किया था, प्रथम यज्ञ, इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा है। ये तो माइथोलॉजी है, लेकिन इतिहास में सबसे पुराना नाम वत्स। बाद में अकबर ने अल्लाह के नाम पे इलाहाबाद रखा, और आज की डेट में प्रयागराज रखा गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना का संगम आप सभी जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी यही है। हाई कोर्ट आप तो जानते हैं पहले आगरा में था, और बाद में शिफ्ट होकर के ये 1969 में शिफ्ट होकर लाया गया था यहाँ पर, आपको पता है, सभी लोग जानते हैं। 1869 में शिफ्ट होके आया था। खैर आप सब इस सब जानते हैं, उधर नहीं जाएंगे। प्रयाग में संगम का मतलब गंगा यमुना का संगम है। ये दोनों नदियां जब मिलती हैं उसमें से सरस्वती पैदा होती हैं। लेकिन फिजिकली यहाँ सरस्वती कोई नदी नहीं, काल्पनिक नदी प्रयागराज में है, जिसको त्रिवेणी कहा जाता है। ये वाली सरस्वती पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में बहती थी। आज की डेट में ये नदी सूख गई है। इसके सूख जाने से कहते हैं राजस्थान का रेगिस्तान बना है। लेकिन वैदिक काल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी यही थी। ऋग्वेद में इसका नाम 33 बार आया है बच्चों। ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है, 33 बार ऋग्वेद में सरस्वती नदी का नाम है। गंगा नदी का नाम बच्चों केवल एक बार है, एक बार गंगा का है। और यमुना नदी का नाम बच्चों 3 बार आया है। यमुना नदी का नाम ऋग्वेद में 3 बार है। ऋग्वेद में दक्षिण भारत की नदियों का नाम ही नहीं, ऋग्वेद में साउथ इंडिया की नदियों का नाम नहीं है, ऋग्वेद में नॉर्थ ईस्ट की नदियों का भी नाम नहीं है। अब आप समझ जाइए, न तो साउथ की नदियों का नाम वेदों में है, न तो नॉर्थ ईस्ट की ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ना नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का नाम भी नहीं है। केवल इस प्रदेश की नदियां जो आज हैं पंजाब, पाकिस्तान, इंडिया में, उन्हीं का नाम बार बार आया है। गंगा का नाम केवल एक बार है, यमुना का नाम 3 बार है। आप समझ सकते हैं, इसी से अनुमान लगाया गया है कि अगर आर्य इंडिया के होते तो वेदों में साउथ की नदियों का नाम अवश्य होता, नॉर्थ ईस्ट की नदियों का नाम अवश्य होता। ये लोग बाहर से आए, इसलिए साउथ और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानते भी नहीं थे। तो ये 7 नदियां, 6 आज भी हैं। यही सप्त सिंधु प्रदेश था। इसी प्रदेश में आर्य आके रुके, और इसी प्रदेश में अपने 4 वेदों का संकलन किया था। ध्यान रखिएगा, 4 वेदों का संकलन, 4 वेदास यहीं पर कंपाइल किए हैं। बच्चों आपको पता है कि पहले ओरल एजुकेशन था। प्रारंभ में आर्यों ने मौखिक शिक्षा ग्रहण किया था। गुरुजी क्लास में आते थे, मंत्र का उच्चारण करते थे,
स्टूडेंट मंत्र को सुनते थे और फिर सुनकर याद कर लेते थे, अर्थात ओरल एजुकेशन था। उस समय शिक्षा के केंद्र को गुरुकुल कहा जाता था, गुरुकुल, जिसमें प्राचार्य होते थे, आचार्य होते थे, उपाध्याय होते थे। स्टूडेंट 3 प्रकार के होते थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो गुरुकुल में ही रह जाते थे, गुरु के उत्तराधिकारी बन जाते थे। कुछ स्टूडेंट फी के बदले में शिक्षा ग्रहण करते थे। कुछ स्टूडेंट गरीब होते थे, गुरु के आश्रम में और गुरु की सेवा करके शिक्षा ग्रहण करते थे। तो स्टूडेंट 3 प्रकार के थे। गुरुकुल में प्राचार्य प्रिंसिपल होता था, आचार्य प्रोफेसर होता था, उपाध्याय टीचर होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शिक्षा का अधिकार था। लड़कियां गुरुकुल में प्रवेश नहीं पाती थी, लड़कों को गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था। लड़कियों की शिक्षा घर पर होती थी। प्रारंभ में ओरल एजुकेशन था। गुरुकुल में बच्चों को मंत्र रटाया जाता था, क्योंकि लिपि डेवलप्ड नहीं था, स्क्रिप्ट डेवलप नहीं था, स्क्रिप्ट था ही नहीं। ओरिजिनल वेद इंडो यूरोपियन लैंग्वेज में कंपाइल्ड किया गया है। भारोपीय भाषा, भारत यूरोपीय भाषा बोलने वाले आर्य लोग थे। तो प्रारंभ में गुरुजी क्लास में मंत्र का उच्चारण किया, जैसे अजा पुत्रम बलिम दद्वा देव दुर्बल घातक सिंहानैव गजानैव व्याघ्रानैव च नैव च। स्टूडेंट ने मंत्र को सुना, सुनकर याद कर लिया। इसलिए वेदों को ऋक, ऋक माने उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, वैदिक मंत्र का प्रोनाउंस किया जाता था। श्रुति, श्रुति माने सुनना यानी लिसन। स्टूडेंट मंत्र को सुनते थे और फिर स्मृति, स्मृति माने याद कर लेना यानी रिमेम्बर। और इंडिया में आए तो द्रविड़ियों के संपर्क में कहीं ना आ जाएं, या द्रविड़ लोग, सिंधु सभ्यता के लोग कहीं उनके कल्चर को एडॉप्ट करके उनमें घुल मिल न जाएं, इसलिए आर्यों ने जिनको जितना मंत्र याद था भारूपीय भाषा में कंपाइल्ड किया है। बाद में ये वेद, ओरिजिनल वेद नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में रखे गए थे। 12वीं शताब्दी में यानी 1202 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, जो बिहार का लोकल प्रशासक था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दिया था। बच्चों, नालंदा विश्वविद्यालय में आग 6 महीने तक जली थी। और कहते हैं कि ओरिजिनल वेद, कुछ कहते हैं कि जर्मन स्टूडेंट के हाथ में लग गए, क्योंकि जर्मनी के स्टूडेंट भी वहां पढ़ते थे, वे लेकर जर्मनी चले गए। कुछ का कहना है कि ओरिजिनल वेद नालंदा विश्वविद्यालय में जलकर खाक हो गया था। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ प्रकांड विद्वान प्रोफेसर जो थे, संस्कृत भाषा में इनको संकलित कर लिया है बच्चों। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 वेद, वेदों की संख्या 4 है। अब आप जानते हैं वेद शब्द का मतलब नॉलेज होता है, वेद का मतलब ज्ञान होता है, नॉलेज। और आई थिंक आप जानते हैं वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से आया है। ये विद एक संस्कृत का वर्ड है जिससे वेद शब्द आया है, मीनिंग नॉलेज होता है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद अगर आप देखें तो ऋग्वेद है। इसमें 1028 मंत्र है। हिम्स का मतलब बच्चों मंत्र होता है। इन मंत्रों को 10 मंडल में रखा गया है, 10 मंडल्स। और आप जानते हैं मंडल का मतलब बुक्स होता है, किताबें। 1028 मंत्र हैं, इनको 10 मंडल्स में रखा गया है। वैसे 1028 में से 11 मंत्रों को बच्चों, 11 मंत्र जो हैं इनको खिल कहा जाता है या बाल खिल कहा जाता है। 11 मंत्रों को बाल खिल कहा जाता है। इसका मतलब अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स का मतलब आप शायद जानते हो।
अपेंडिक्स का मतलब परिशिष्ट होता है। आप शायद पढ़े हों, बुक्स के चैप्टर के लास्ट में अपेंडिक्स यानी परिशिष्ट दिया होता है। तो 11 मंत्रों को खिल कहते हैं। खिल का मतलब परिशिष्ट में इनको रखा गया है। 1017 मंत्र 10 मंडल में है। 11 मंत्र खिल कहलाते हैं। टोटल इतने मंत्र हैं 10 मंडल में। 11 निकाल दें, अगर आप 11 निकाल दें तो 1017 भी पाएंगे कहीं कहीं, और इसको ऐड कर दें तो 1028 हो जाएगा। 1017 मंत्र ये 10 मंडलों में है। मंडल माने बुक्स। जैसे 8 श्लोकों का एक अष्टक होता है, 8 अष्टकों का एक चैप्टर होता है, 8 चैप्टर का एक मंडल होता है। 8 श्लोकों का एक अष्टक, 8 अष्टकों का एक चैप्टर, 8 चैप्टर का एक मंडल। तो ऋग्वेद में मंडल है, लेकिन खास बात क्या है, ऋग्वेद में हिम्स एंड प्रेयर्स है। ऋग्वेद के मंत्र कैसे हैं? पूजा के मंत्र हैं। देवी देवताओं के आह्वान पूजा करने के मंत्र हैं। और आपको बताएं, होता अथवा होत्री क्लास के लोग, होता या होत्री वर्ग के लोग, ऋग्वेद के मंत्र को यही लोग जानते थे, यही लोग करते कराते थे बच्चों। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के थर्ड मंडल में है। और इस मंत्र के रचयिता अगर पूछा जाए तो विश्वामित्र रचा है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। और यह मंत्र किसके लिए है? तो सवित्री के लिए है। सवित्री देवी के लिए यह मंत्र पढ़ा जाता है। सूर्य भगवान को इवनिंग समय में सवित्री कहते हैं, ट्वाइलाइट के समय। तो गायत्री मंत्र सवित्री इवनिंग गॉड के लिए है, सूर्य भगवान के लिए है। सूर्य भगवान का इवनिंग फॉर्मेट सवित्री कहलाता है। इनके लिए गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो इस तरह से गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। सवित्री गॉडेस या गॉड के लिए पढ़ा जाता है। ये सूर्य भगवान का फॉर्मेट है बच्चों। और आपको बताएं कि ऋग्वेद के 9th मंडल में अगर आप देखें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस के बारे में, 9वां मंडल जो है 9th मंडल में पूछ लिया जाए क्या चीज है, बड़ा फेमस है इसलिए बता रहे हैं इसको, सोमरस के बारे में। बच्चों सोमरस यह आज की बियर है। वैदिक काल में सोमरस का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता में सुरा का प्रयोग किया जाता था। सुरा को द्रविड़ लोग पहले देवी देवता को चढ़ाते थे और फिर प्रसाद के रूप में खुद चढ़ा लेते थे। यहाँ सोम रस सोम नामक पौधे से तैयार करते थे। और यह सोम का पौधा हिमालय की एक छोटी मुजवंत से मिलती थी। और सोम रस को बनाते वक्त ऋग्वेद के 9th मंडल के मंत्रों को पढ़ा जाता था, जिससे सोम रस ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट बने। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे तो आपको बताएं कि ऋग्वेद का सेकंड से लेकर 7वां मंडल ये पूर्व वैदिक काल में आता है। सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 यह अर्ली वैदिक काल में आता है, पूर्व वैदिक काल में। और बाकी मंडल उत्तर वैदिक काल में आते हैं, इसको अर्ली वैदिक काल कहते हैं। तो सेकंड से लेकर 7वां मंडल अर्ली वैदिक काल में आता है। बाकी जो मंडल थे वह लेटर वैदिक काल में आते हैं। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है। अब आप देखें दूसरा वेद सामवेद है। सेकंड वेद है सामवेद। तो बच्चों दूसरा वेद है सामवेद।
साम का मतलब गायन होता है। सामवेद के मंत्रों को भजन कीर्तन की तरह गाते थे। सामवेद, इसमें बच्चों टोटल मंत्र 1879 है। टोटल इतने मंत्र हैं। और बच्चों इनको 6 चैप्टर्स में रखा गया है। चैप्टर्स माने तो आप जानते हैं यहां अध्याय है, यहां मंडल नहीं है। 6 चैप्टर्स में रखा गया है। 6 चैप्टर्स माने अध्याय है, यहाँ हिम्स माने मंत्र। इतने मंत्रों को 6 अध्याय में रखा गया है। लेकिन एक बात यहां बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, इनमें से केवल 75 मंत्र सामवेद के ओरिजिनल है। सामवेद के ओरिजिनल मंत्र हैं, अर्थात सामवेद के अपने केवल 75 मंत्र हैं। इतने में से बाकी मंत्रों को सामवेद ने ऋग्वेद से बोरो किया है। सामवेद के अपने पूछे केवल 75 मंत्र हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से बोरो किया है। कई मंत्रों को, ऋग्वेद के कई मंत्रों को सामवेद में रिपीट किया गया है। इसलिए टोटल मंत्र 1875, कहीं कहीं 1810 भी दिया है, 1810 भी दिया है, कहीं कहीं 1875 दिया है, लेकिन 1879 ठीक है। इनमें से 75 मंत्र इसके अपने हैं, बाकी मंत्र ऋग्वेद से बोरो किया है। ऋग्वेद के मंत्र जब सामवेद में आते हैं तो उसका फॉर्मेट बदल गया है। जैसे क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है, 50-50 ओवर का मैच होता है, T20 का मैच होता है, ऐसे ऋग्वेद में भजन, अर्थात ऋग्वेद में हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, सामवेद में उसके मंत्र के फॉर्मेट को बदल करके गाने वाले फॉर्मेट में किया है। साम का मतलब गायन होता है बच्चे। थोड़ा वेट करें, बैटरी डाउन हो गई, चेंज कर दें, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो सॉरी बच्चों, तो आई थिंक आपको डिस्टर्ब हुआ होगा थोड़ा सा। तो चलें आगे की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपको आगे बताते हैं। तो सामवेद के मंत्रों को गाया जाता था भजन कीर्तन की तरह। यहां पर एक बात याद रखें, इसमें म्यूजिकल हिम्स हैं, अर्थात गायन मंत्र है। यहां पर मंत्रों को भजन कीर्तन की तरह गाते थे। अगर आपसे पूछा जाए कि प्राचीन काल में इंडिया में म्यूजिक था, बिल्कुल सामवेद में। और इसको गाने वाले लोग जो थे बच्चों, वे उद्गाता या उद्गात्री क्लास के थे। यही लोग इसको गाते थे। सामवेद के मंत्रों को उद्गाता अथवा उद्गात्री वर्ग के लोग भजन कीर्तन की तरह जोर जोर से गाते थे। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो चलिए आगे की तरफ। अब आप देखिए, तीसरा वेद अगर आपसे पूछें तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद ये तीसरा है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऐसा एकमात्र वेद है जो आधा गद्य में है, आधा पद्य में है, अर्थात आधा प्रोज में है, आधा पोयम्स में है। कौन सा वेद है? यजुर्वेदा। बाकी बच्चों सभी वेद पोयम्स में है।
यही ऐसा वेद है, आधा गद्य में है, आधा पद्य में है। तो ये दो पार्ट में है। एक तो शुक्ल यजुर कहते हैं, शुक्ल यजुर, यह पोयम्स में, पद्य में। इसमें बच्चों 1603 मंत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें 99 सूक्तियां हैं। सूक्ति माने मंत्र से रिलेटेड उसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट, और इनको मिलाकर के 20 चैप्टर्स में रखा गया है सबको। बच्चों दूसरा पार्ट जो है वो कृष्ण यजुर है। कृष्णा यजुर, यह सेकेंड पार्ट है। आप शायद सुने हो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इसी पर नाम रखा गया है। और शुक्ल यजुर पोयम्स में है, कृष्ण यजुर प्रोज में है, यानी गद्य में है। तो यह गद्य में है। गद्य तो आप जानते हैं चैप्टर वाइज ही होता है, तो इसमें भी 20 चैप्टर्स हैं। तो एकमात्र ऐसा वेद आधा पोयम में है, आधा प्रोज में है। शुक्ल यजुर पद्य में, कृष्ण यजुर गद्य में। तो 40 चैप्टर हैं टोटल, 99 सूक्तियां हैं। सूक्ति का मतलब कुछ अच्छी उक्तियां, मंत्रों से रिलेटेड अच्छी बातें हैं। अब आगे देखिए, अगर थोड़ा और आगे चलते हैं इसके बारे में, तो आपको बताएं कि इसमें किस प्रकार के मंत्र हैं। तो हिम्स एंड रिचुअल्स हैं। यजुर्वेद में हिम्स एंड रिचुअल्स हैं बच्चों। यज्ञ करने कराने की विधि है, अर्थात यज्ञ कैसे करें, यज्ञ कैसे कराएं, कितना बड़ा हवन कुंड होगा, कितने जजमान यज्ञ करेंगे, कितने पंडित जी लोग मंत्र पढ़ेंगे, कितनी हवन सामग्री लगेगी, और किस गॉड के लिए यज्ञ किया जाएगा, ये तमाम बातें यजुर्वेद में यज्ञ करने कराने के विधि विधान के नियम है, रिचुअल्स के नियम बताए गए हैं। और इसको जो कराते थे बच्चों, इनको कराने वाले का नाम अर्ध्यु क्लास के लोग थे। अर्ध्यु क्लास, अर्थात यही लोग इसको करते कराते थे। अर्ध्य वर्ग के लोग ही इसको कर करा सकते थे, अर्थात हिम्स एंड रिचुअल्स यजुर्वेद का इस वर्ग के लोगों को पता था। होत्री क्लास के लोग ऋग्वेद के मंत्र को जानते थे, वही कर करा सकते थे। सामवेद को उद्गाता लोग कर करा सकते थे, और यजुर्वेद को अर्ध्यु क्लास के लोग ही कर करा सकते थे। तो ये तीन वेद बेहद इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है, यानी तीन वेद आपस में समान है। आप देखिए, ऋग्वेद में हिम्स एंड प्रेयर्स हैं, यानी पूजा के मंत्र हैं। सामवेद में गायन मंत्र हैं, म्यूजिकल हिम्स। यजुर्वेद में हिम्स एंड रिचुअल्स हैं, यज्ञ करने कराने के मंत्र हैं। तो ऐसा तीन वेद हैं जिनमें आपस में समानता है। अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखा गया है। पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वेदा इज नॉट अंडर वेद त्रयी, यानी त्रिवेदास। तो प्रथम तीन वेद में समानता है, इनको वेद त्रयी कहते हैं। अथर्ववेद इन तीनों से अलग है, क्योंकि भूत प्रेत टोना टोटका के बारे में, जादू टोने के मंत्र हैं। तो चलिए बच्चों, चौथे वेद की तरफ चलते हैं और चौथा वेद आपको बताते हैं। फोर्थ वेद में अगर आप देखें, तो बच्चों चौथा वेद अथर्ववेद है।
अथर्ववेद। अर्थवेद न पढ़ें, अथर्ववेद पढ़ा जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें टोटल 5849 इतने मंत्र हैं। मंत्रों की संख्या आप कहीं कहीं 6000 भी पाएंगे, वो भी बता देते हैं। लगभग 6000 भी लिखा जाता है, क्योंकि इसमें 731 सूक्तियां हैं। सूक्तियों की संख्या 731 है, तो लगभग 6000 से भी ज्यादा हो गया। तो लगभग 6000 से भी ज्यादा हो गया बच्चों। और इन सभी को 20 अध्याय में रखा गया है। 20 अध्याय में इनको रखा गया है। और बच्चों, इसके रचयिता अथर्वा मुनि को माना गया है। अथर्वा एक संत थे, अथर्वा, इन्होंने इसको रचा है। तो अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा मुनि को माना गया, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद रखा गया है बच्चों। और आपको बताएं कि इसमें चार्म्स एंड स्पेल के बारे में, चार्म्स एंड स्पेल्स के बारे में, अर्थात जादू टोने के मंत्र हैं। तो यह प्रश्न पुटअप किया जाता है। अथर्ववेद में भूत प्रेत के बारे में, जादू टोने के मंत्र हैं, टोना टुटका के बारे में, काला जादू है, वशीकरण के बारे में। इसमें बच्चों वशीकरण के भी मंत्र हैं, ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं। ब्लैक मैजिक का मतलब काला जादू है। भूत प्रेत के बारे में, और इसमें हर्बल मेडिसिन का भी जिक्र है। हर्बल मेडिसिन के बारे में भी है, औषधि के बारे में। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा वेद है जो मेडिसिन के बारे में सबसे पहले जिक्र करता है, तो अथर्ववेद है। तो 4 वेद हैं, चौथा वेद सबसे बड़ा है। और आपको बताएं कि 2 महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, महाभारत के रचयिता वेदव्यास। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं, लेकिन प्रारंभ में महाभारत में 8,800 श्लोक आए थे, तो महाभारत का नाम था भारत। जब इसमें महाभारत में 24,000 श्लोक आ गए, तो इसको 8,008 मंत्र थे, तो जय संहिता कहा गया। जब 24,000 हो गए तब भारत कहा गया। जब 1 लाख मंत्र आ गए तो महाभारत कहा गया, है ना। महाभारत के रचयिता वेदव्यास थे। वेदव्यास बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। लिखते लिखते जब कलम घिस गई, तो गणेश जी ने अपना दूसरा दांत तोड़कर उससे लिखना स्टार्ट किया था। एक दांत तो शिव परशुराम के फरसे से टूट गया था, दूसरा दांत तोड़कर महाभारत लिख दिया था। रचयिता वेदव्यास है। पहला नाम महाभारत का जय संहिता, जब 8,800 श्लोक आए। दूसरा नाम भारत, जब 24,000 श्लोक हो गए। तीसरा नाम महाभारत, जब 1 लाख श्लोक हो गए। महाभारत को फारसी में दारा शिकोह ने अनुवाद किया है। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा बेटा था। फारसी में इसको रज्मनामा कहते हैं। रज्मनामा पर्शियन में कहलाता है। और आपको बताएं कि रामायण को भी फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायनी और अबुल फजल ने। रामायण को फारसी में अनुवाद किया था। रण सफावी कहते हैं, रण सफावी फारसी में। रामायण कई भाषाओं में है, आप सभी जानते हैं। रामायण संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखा है, लिखा मतलब रचा है। रामायण नेपाली में आदि कवि भानुभक्त ने रचा है। रामायण तमिल में कंबन ने, रामायण बंगाली में कृतवस ने, रामायण महाभारत को इंग्लिश में चार्ल्स विल्किंस ने, रामायण को हिंदी में रामचरितमानस तुलसीदास ने रचा है। उत्तर रामचरितमानस
संस्कृत में भवभूति ने रचा है। तो रामायण महाभारत 2 महाकाव्य हैं। तीसरा महाकाव्य अथर्ववेद को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए विच इज कॉल्ड थर्ड एपिक, तीसरा महाकाव्य किसे कहते हैं, तो अथर्ववेद को कहते हैं। रामायण महाभारत 2 महाकाव्य हैं, तीसरा महाकाव्य अथर्ववेद को कहा गया है। क्यों? क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, 7 कांड में रखा गया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक 18 पर्व में रखा गया है। अथर्ववेद में लगभग 6,000 श्लोक हैं, इनको 20 अध्याय में रखा गया है। तो इस तरह से तीसरा सबसे बड़ा ग्रंथ है रामायण महाभारत के बाद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रामायण महाभारत के बाद सबसे बड़ा ग्रंथ यही है। ठीक है, तो एक बात और आपको बता देते हैं यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट है। रामायण महाभारत में वेदों का नाम है। वेदों में ना तो रामायण का नाम मिलता है ना महाभारत का नाम मिलता है, इसलिए वेद पहले आए हैं, रामायण महाभारत बहुत बाद में आए हैं। रामायण रचना पहले हुआ है, घटना बाद में घटी है। महाभारत की रचना बाद में हुई, घटना पहले हुआ है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। रामायण की रचना पहले हो गई, घटना बाद में घटित हुआ, अर्थात वाल्मीकि ने जैसे जैसे रचा वैसे वैसे घटा। वाल्मीकि का वास्तविक नाम, रियल नेम आप सभी जानते हैं, डाकू रत्नाकर था। लूटपाट करते थे, लोगों को मारकर उनके सामान छीनकर परिवार चलाते थे। ऋषि नारद से उनकी मुलाकात हुई, लूटना चाहे, मायावी ऋषि नारद ने उनको फंसा लिया जाल में। कहा कि पाप क्यों कर रहे हो, बताया परिवार चलाने के लिए। तो पूछा कि क्या तुम्हारे परिवार वाले इस पाप के भागीदार बनेंगे? कहा अच्छा आप प्रतीक्षा करो, पूछ के आता हूं तो बताता हूं। घर में गए पूछने, सबने हाथ खड़े कर दिए कि पाप तुम कर रहे हो, तुम भरो, हम क्यों भरे। आए ऋषि नारद को बताया, ऋषि नारद ने कहा ठीक है डाकू रत्नाकर, आज के बाद तुम मार काट लूटपाट छोड़ दो और जाओ तुम तपस्या करो, राम राम जपो, राम जी तुम्हें दर्शन देंगे। गए समाधि लगा के बैठ गए, सालों बीत गए, मरा मरा करके जपते थे, राम शब्द नहीं आता था, मरा 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 करते रहे। कई साल के बाद उस मार्ग से जब ऋषिनाथ फिर गुजरे तो उनको सुनाई पड़ा कोई मूर्ख मरा मरा जप रहा है। गए देखे तो वही डाकू रत्नाकर समाधि में इतना विलीन था कि उसके चारों तरफ चींटियों ने अपने घोंसले बना लिए थे। ऋषि नारद ने घोंसले हटाए और कहा पुत्र उठो, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। तभी से इनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। वाल्मीकि का मतलब होता है चींटियों का घोंसला, एंट हिल, अर्थात चींटियां चारों तरफ से घोंसले इनके ऊपर बना लिया था। ऋषि नारद ने वाल्मीकि को सारी घटना बता दिया कि राम जी अयोध्या में पैदा होने वाले हैं, उनकी पत्नी का रावण किडनैप कर ले जाएगा, और पूरी घटना बता दिया ऐसे ऐसे होने वाला है, जाइए इसको रच दीजिए। गए बैठ के आश्रम में रच दिया, जैसे जैसे रचा वैसे वैसे घटा। तो याद रखिए रामायण महाभारत बाद में आए, वेद पहले आए हैं बच्चों, वेद पहले आए, रामायण महाभारत बाद में आए हैं। आपको बता दें कि रामायण महाभारत में वेदों के नाम हैं, वेदों में रामायण और महाभारत का नाम नहीं मिलता है। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं, और आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। किरण तिवारी, ओके बच्चे, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बच्चे 4 वेद हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 4 उपवेद कौन से हैं, उपवेद माने सब वेदा, तो 4 वेद हैं, 4 उपवेद, आइए बताते हैं। सब वेद यानी उपवेद। अब आप देखिए, ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाए तो बच्चों आयुर्वेद लगाइएगा। आयुर्वेद का मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है ये, हला उपवेद बाद में आए। दूसरा सामवेद का उपवेद पूछा जाए कि इसका उपवेद कौन सा है,
तो गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद। यह सामवेद का उपवेद है, अर्थात इसमें म्यूजिक और डांस के बारे में ना, संगीत और नृत्य के बारे में। बच्चे तीसरा वेद यजुर्वेद है, और इसका उपवेद अगर आपसे पूछा जाए तो आप धनुर्वेद लगाइएगा। इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसका मतलब आर्चरी होता है। आर्चरी माने धनुष विद्या बच्चों। आर्चरी का मतलब धनुष विद्या, लड़ाई इत्यादि के बारे में, धनुष विद्या सिखाने के बारे में। चौथा अथर्व वेद का उपवेद पूछा जाए तो शिल्पी वेद है, शिल्पी वेद। यह चौथा शिल्पी वेद को आर्किटेक्चर कहेंगे आप। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर तो जानते हैं, वास्तुशिल्प से रिलेटेड है। तो इस तरह से चार उपवेद हैं, और ये चारों वेदों से जुड़े हैं। उपवेद बाद में आए हैं, वेद पुराने हैं। उपवेद 600 BC के आसपास आए हैं। तो आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। बाकी बच्चों का नेटवर्क प्रॉब्लम था, शायद चले गए, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। उनकी नेट समस्या आ रही थी हमारे ख्याल से। जी किरण बच्चे, थैंक यू, थैंक यू बच्चे। किरण तिवारी। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए इससे आगे क्या है वो आप देखें। अब देखिए, अगर चार वेद, चार उपवेद, यहां तक तो ठीक है। आपको बताएं कि वेदों के बाद वेदांग आए थे, और वेदांगों की संख्या 6 है बच्चों। वेदांगास, वेदांगों की संख्या, वेदांगों की संख्या पूछा जाए। एक बार यह क्वेश्चन एसएससी में आया है कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो वेदांगों की संख्या बच्चों 6 हैं। कौन कौन सा? तो पहला है शिक्षा, इंग्लिश में इसको फोनेटिक्स कहते हैं। दूसरा है बच्चों कल्प, इंग्लिश में इसको रिचुअल्स बोलते हैं। तीसरा है निरुक्त, इंग्लिश में इसको एटिमोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में एटिमोलॉजी। चौथा है बच्चों छंद, इंग्लिश में इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और पांचवा है ज्योतिष, ज्योतिष को बच्चों इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। और छठा है बच्चों व्याकरण, व्याकरण, छठा व्याकरण, यानी इंग्लिश में इसको ग्रामर बोलते हैं। ये 6 वेदांग हैं, ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। शिक्षा को वेदों की नाक कहा जाता है, वेदों की नाक। रिचुअल्स को वेदों का हाथ कहते हैं, हैंड्स ऑफ वेदास। निरुक्त को वेदों का कान कहते हैं, ईयर्स ऑफ वेदास। छंद को वेदों का पैर कहते हैं, फीट ऑफ वेदास। ज्योतिष को वेदों की आंख कहते हैं, आईज ऑफ वेदास। और बच्चों व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, यानी माउथ ऑफ वेदास। सो वेदों के नाक, हाथ, कान, पैर, आंख और मुख कहलाते हैं। अर्थात ये वेदांग ना होते तो वैदिक मंत्रों की व्याख्या ना हो पाती। ये 6 वेदांगों ने मिलकर 4 वेदों के मंत्रों की व्याख्या करते हैं।
और जहां ये व्याख्या करके रखे गए हैं उन्हें ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद कहा जाता है। तो अब देखिए फोनेटिक्स का मतलब शब्द का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण कहां से करें। कल्प का मतलब यज्ञ से, यज्ञ वगैरह कैसे हो। निरुक्त का मतलब जैसे वेद शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। छंद यानी मैट्रिक्स का मतलब हिम्स वाइज, जो जैसे आप पोयम टाइप का पढ़ते हैं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। तो ये मैट्रिक्स यानी छंदबद्ध होता है, उसके तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है। मंत्र का ज्योतिष में क्या इंपॉर्टेंस है, एस्ट्रोलॉजी जानते ही हैं। व्याकरण माने ग्रामर, आप जानते हैं व्याकरण की दो किताबें, तो क्या तीन है। एक तो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी बच्चों, अष्टाध्यायी एक तो ये है, इसके लेखक पाणिनि है। पाणिनि प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे, इन्होंने अष्टाध्यायी को लिखा था, फर्स्ट ग्रामर की किताब है। जिसमें संस्कृत में है ये, और बाद में आई है अई उण रिलरिक एओच एओच, ये ऐसे फार्मूले हैं सारे। एक और है महाभाष्य बच्चों, ये महाभाष्य जो है इसके लेखक पतंजलि हैं, और पतंजलि बाबा रामदेव वाले। पतंजलि जो थे इन्होंने योग का सिद्धांत भी दिया है। एक और है वार्तिक, वार्तिक किताब है, इसके लेखक कात्यायनी है। तो बच्चों ये व्याकरणाचार्य लोग थे। और आपको बता दें, अगर ये 6 वेदांग न होते तो वैदिक मंत्रों की व्याख्या न हो पाती। वैदिक मंत्रों को व्याख्या वेदांगों ने किया है। क्या बात है किरण तिवारी, थैंक यू बच्चे। ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग मंदिर में बैठ के मंत्र का श्रवण कर रहे हैं। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपकी क्लास में बच्चे कम हैं, बच्चे बढ़ाओ ना। 2 बच्चे थे, उनकी बैटरी लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम थी उनकी, 2 बच्चे चले गए, उनकी नेटवर्क इश्यू आ रहा था, बता रहे थे। तो ये 6 वेदांग याद रखें, ये ना भी याद रहे, ये नंबर याद रखिएगा। बाकी ये ध्यान रखिए, ये किताबें भी पूछी गई कई दफा, यह बुक्स भी कई बार पूछी गई। अब आप देखिए बच्चों, इन वेदांगों ने ब्रह्मणास यानी ब्राह्मण किताबों के नाम है। ये ब्राह्मण 9 किताबें हैं, 4 वेदों के 9 ब्राह्मण किताबें हैं। और ये ब्राह्मण किताबें गद्य में वैदिक मंत्रों की व्याख्या करते हैं, अर्थात प्रोज में है। 4 वेदों के 9 ब्राह्मण गाइड है। ब्रह्म माने नॉलेज, ज्ञान। ब्राह्मण से हमें ज्ञान मिलता है, किसके ज्ञान मिलते हैं, वेदों से। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशतकी ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, षठविंश ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, ऐसे 9 ब्राह्मण गाइड हैं। 4 वेदों के 9 ब्राह्मण गाइड हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशतकी ब्राह्मण ऋग्वेद के, पंचविंश ब्राह्मण, षठविंश ब्राह्मण तांड्य ब्राह्मण यजुर्वेद के, शतपथ ब्राह्मण सामवेद का है, गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का है। तो ऐसे 9 ब्राह्मण किताबें 4 वेदों की व्याख्या करते हैं। ये प्रोज में है, इनको आसानी से समझ सकते हैं। परंतु बच्चों, अरण्यक किताबें भी वेदांगों ने बनाई है। अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक का मतलब आप जानते हैं जंगल होता है। अरण्यक माने जंगल, और ब्रह्म माने ज्ञान होता है, नॉलेज।
ब्राह्मण किताबों से ज्ञान मिलता है, अरण्यक से भी वेदों के रहस्य का पता चलता है। अरण्यक बहुत टफ है। कितनी किताबें हैं? तो 7 किताबें अरण्यक हैं। 9 ब्राह्मण गाइड 4 वेदों के, 7 अरण्यक गाइड हैं। इनको पढ़ने के लिए जंगलों में एकांत प्लेस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें वेदों का रहस्य है, सीक्रेट ऑफ वेदास हैं। समझने के लिए एकांत प्लेस की आवश्यकता होती है। टफ है, बट एकांत प्लेस में बैठेंगे, समझेंगे, समझ जाएंगे। इसके लिए इसका नाम दे दिया अरण्यक। एकांत, लोनली प्लेस, जंगल जैसा प्लेस, वीरान प्लेस, जहां कंसंट्रेट होके आप उसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वेदों का रहस्य है। ये आसानी भाषा में है, प्रोज में है, इसे समझ सकते हैं। यह टफ है, वेदों का सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ वेदास। एक बात और ध्यान रखिएगा, अथर्ववेद के अरण्यक नहीं है। अथर्व वेद के अरण्यक नहीं हैं, बाकी सभी वेदों के हैं, बट अथर्ववेद के बच्चों कोई अरण्यक गाइड नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के अरण्यक हैं, अथर्ववेद का अरण्यक है ही नहीं है। आगे उपनिषद। उपनिषद बच्चों, उप माने पास, निषद माने बैठना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। उप माने पास, निषद माने बैठना। एक बार इसका सीपीएफ में मीनिंग पूछा गया, उपनिषद का मीनिंग क्या होता है? अरण्यक का मीनिंग जंगल होता है, ब्रह्मण का मीनिंग ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान। ऐसे उपनिषद का मतलब उप माने पास, निषद माने बैठना, गुरु के समीप बैठना। इसको गुरु के पास बैठकर ही सीखा जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें वेदों के दर्शन है, वैदिक फिलॉसफी है। और आपको बताएं कि चारों वेदों के 108 उपनिषद गाइड हैं। 4 वेदों के 108 उपनिषद गाइड हैं, 12 अवेलेबल हैं, बाकी गायब है। 4 वेदों के 108 उपनिषद हैं, केवल 12 मिलते हैं। केन उपनिषद, कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ऐसे कुल 12 मिलते हैं। 108 टोटल हैं, बाकी उपनिषदों में नंबर लिखा कि 108 हैं, 12 अवेलेबल हैं। आपको बताएं बच्चों, इसमें वैदिक फिलॉसफी है, वैदिक दर्शन है इसमें। उपनिषदों में क्या चीज है? वैदिक दर्शन, यानी वैदिक फिलॉसफी है। उपनिषदों में वैदिक फिलॉसफी है, वेदों का दर्शन है। और वैदिक दर्शन को क्या कहते हैं बच्चों? वेदांत। वेदांत, वेदांत, ये वैदिक दर्शन को कहते हैं। वेदांत वैदिक दर्शन को कहा जाता है। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडकोपनिषद, इसको मुंडकोपनिषद कहा जाता है। और आपको बताएं कि यह अथर्ववेद का है। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का है। और इस मुंडक उपनिषद में बच्चों क्या चीज है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद है और अथर्ववेद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। अब आप देखिए, वेदांत उपनिषदों को कहते हैं। 108 उपनिषदों की फिलॉसफी को वेदांत कहते हैं। और इसी वेदांत दर्शन पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में 122 घंटे का भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में शिकागो में गए थे। इनको 3 मिनट का समय जीरो पर बोलने के लिए दिया गया था। 3 मिनट का समय जीरो पर बोलने के लिए दिया गया था बच्चों। लेकिन 3 मिनट में इतना अच्छा स्पीच दिया। पहली बार इन्होंने जब मंच पर गए तो यह शब्द यूज किया था कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तब से सभी लोग इसको यूज करने लगे। पहली बार विवेकानंद ने यह सेंटेंस यूज किया था
कि माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तभी से ये इस्तेमाल होने लगा है। 3 मिनट 0 पर इतना अच्छा इन्होंने स्पीच दिया कि हजारों की संख्या में विद्वान बैठे थे। इनसे कहा कि आप कुछ इंडियन फिलोसफी के बारे में बताइए। तो इन्होंने भगवत गीता के निष्काम कर्म योग को उठाया और बोलते रहे, और देन वेदांत योग को उठाया, वेदांत फिलोसफी को उठाया। 18 घंटे लगातार बोले थे। 7 दिन में 122 घंटे का भाषण दिया था, अर्थात 18 घंटे लगातार है, ब्रेक दे देकर 7 दिन में 122 घंटे विवेकानंद में बोला था। इनके इस भाषण को सुनकर हजारों लोग इनके शिष्य बन गए। विवेकानंद की प्रिय शिष्या सिस्टर निवेदिता थी, जिनका असली नाम मार्गरेट नोबेल था। तो अगर आपसे कहा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेदांत, इनमें से कौन सा एक वेदांत है? ऑप्शन दे रहा हूं। ए शिक्षा, बी कल्प, सी निरुक्ता, डी उपनिषद। चलिए बताइए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, उपनिषद, चारों में से आप बताइए कौन सा एक वेदांत है? तो आई थिंक आप लगा सकते हैं आंसर इसका, ऐसे प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, लगा लोगे ना? ये वेदांत जो है उपनिषद वेदांत है बच्चों, उपनिषद को वेदांत कहते हैं। अब आपसे कहा जाए कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग, वेदांग कौन सा नहीं है? वेदांग कौन सा नहीं है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, उपनिषद। तो उपनिषद वेदांग नहीं है बच्चों। उपनिषद क्या है? वेदांत कहलाता है। देखिए बहुत कम अंतर है, वेदांग 6 हैं और ये उपनिषद वेदांत कहलाता है। बिल्कुल बच्चे, किरण बहुत सही। वेदांग वेदांत पर भी प्रश्न पुटअप किया जा सकता है, इसलिए हम आपको ये बातें बता रहे हैं। तो ठीक है, यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी। इससे आगे के टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? जी बच्चे, वेदांत और वेदांग में यही अंतर है। ओके, तो आई थिंक आपको यह क्लास अच्छा, यह सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। सुपर्ब क्लास, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। बाकी बच्चों को भी बोलिए, कुछ बच्चों को एडमिशन कह दो लें, बहुत कम बच्चे हैं आपकी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, थैंक यू। आपकी क्लास में बच्चे कम हैं, थोड़ा सा अपने यार दोस्तों को बोलिए क्लास लें। 22 बच्चे हैं, तो 22 में तो आप कहाँ ज्यादा लोग देख रहे हो? तो 22 बच्चे में से तो बहुत कम आ रहे हो, इतना कम क्यों देख रहे हैं? पढ़े हुए हैं क्या पहले? ये सारी चीजें पढ़ लिए हैं क्या, इसलिए नहीं आ रहे होंगे? सात बच्चे हैं। अच्छा, रिकॉर्ड क्लास देखते हैं। चलिए बताइए, उनको इन्फॉर्म करिए, पढ़ाई हो रही तो पढ़ें। लाइव में तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कोई डाउट है पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, आपके संपर्क में जो उनको बोलिए बच्चे सारे जुड़े रहें। ठीक है बच्चे, ओके, सी यू, थैंक यू।